यूपी टू बिहार बुलडोजर सरकार। बिहार में योगी मॉडल की झलक दिख रही है, क्योंकि बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ चल रहा है, जो बिहार में पहले कभी नहीं दिखा। वो तस्वीरें अब शहर शहर नजर आ रही हैं और इसके खिलाफ बिहार की जनता नीतीश सरकार से बेहद नाराज है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर हो रहा है बवाल। देखिए। यूपी टू बिहार, ये कैसा खेल? क्यों है बुलडोजर का ब्रेक फेल? मशीनों ठंडा हो जाए। बिहार में बुलडोजर एक्शन तगड़ा, निशाने पर गरीब, दलित, पिछड़ा। यूपी के बाद बिहार में बहार, अब आई बुलडोजर वाली सरकार। नई सरकार में बिहार बन गया यूपी, बदल गई सुशासन सरकार की नीति। ये तस्वीरें हैं बिहार की, जहां बुलडोजर लगातार एक्शन में है। नई सरकार में मानो बुलडोजर का ब्रेक फेल हो चुका है। और ऐसा लग रहा है कि बिहार में सुशासन की नई नीति के तहत बुलडोजर का पीला पंजा मुंह खोले ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ दनादन बुलडोजर एक्शन। जेसीबी के फुल रफ्तार से कहां मचा हरकत? क्या यूपी की राह पर है बिहार? शहर अलग अलग, जगह भी अलग अलग, लेकिन हर जगह एक्शन है, हर जगह पीले पंजे का आक्रमण है। कहने को बिहार में यह आक्रमण अतिक्रमण के खिलाफ है, अवैध कब्जा हटाने के लिए, लेकिन इस एक्शन में झलक पूरी तरह यूपी मॉडल की दिख रही है, जहां योगी सरकार का बुलडोजर धुआंधार चलता है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या फिर हो बहराइच, यूपी से बिहार तक ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ फटाफट कार्रवाई हो रही, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। पीले पंजे की दहाड़ से अब यूपी के बाद बिहार में भी कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर लगातार अलग अलग शहरों से सामने आ रही। बुलडोजर आजकल कड़क कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गई है। सुशासन की सरकार में आतंकियों में और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई से दहशत बना हुआ है। लेकिन अब इस बुलडोजर की एंट्री बिहार में भी हो चुकी है। पहले बिहार में एक नारा गूंजा करता था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन एक नया नारा इन दिनों बिहार में चल रहा है, बिहार में बहार आई और बुलडोजर सरकार आई। ये तस्वीरें यूपी की नहीं बल्कि बिहार की।
जहां नई एनडीए सरकार के गठन के बाद से ही अतिक्रमणकारियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन 2.0 अभियान तेज हो गया है, जिसके खिलाफ बिहार की जनता नीतीश सरकार से बेहद नाराज है। पुलिस दनादन लाठियां बरसा रही है, बुलडोजर एक्शन के दौरान खड़े लोगों को भगा रही है। एक तरफ पुलिस की लाठी चल रही है, दूसरी तरफ बुलडोजर दुकानों को गिरा रहा है। पुलिस और दुकानदारों के बीच झड़प की ये तस्वीरें बिहार के दरभंगा की। इस तस्वीर में पुलिस के जवान हैं, दुकानदार है और उनके पीछे बुलडोजर खड़ा है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पुलिस और लोकल दुकानदारों में बहस हो रही है। दुकानदार बुलडोजर एक्शन का विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने दुकानदारों पर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन के बाद अफरा तफरी मच गई। दुकानदार विरोध करते रहे और दुकानों पर बुलडोजर चलता रहा। देखते ही देखते दुकानें खंडहर में तब्दील हो गई। दरभंगा के लहरिया सराय चट्टी चौक पर बुलडोजर एक्शन हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ। 1976 के एक मामले में हाईकोर्ट ने 40 फीट रास्ता देने के लिए 4 दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद नगर निगम की टीम इन दुकानों को तोड़ने के लिए पहुंची। जिन दुकानों पर बुलडोजर चला वो सभी नगर निगम के तहत है। दरअसल रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए कुल 61 दुकानें तोड़ी जानी है। उसके बदले नगर निगम को 61 दुकानें बनाकर प्रभावित दुकानदारों को देना है। प्रशासनिक अधिकारी जब मौके पर बुलडोजर लेकर पहुंचे तो दुकानदार बुलडोजर एक्शन का विरोध करने लगे। उनकी मांग थी कि पहले नगर निगम उन्हें नई दुकानें दे, उसके बाद ही उनकी पुरानी दुकानों को तोड़ा जाए। मामला ये है, बीके रोड के 74 दुकानदार में 61 दुकानदार को रेलवे का जो आरओबी बन रहा है उसके दायरे में आ गया था। 61 दुकान को खाली करना था नगर निगम के हिसाब से। यह नगर निगम का मार्केट है 74 दुकान। हम लोग हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ कि पहले नगर निगम के जो विस्थापित होने वाले दुकानदार हैं उसको दुकान बना करके, नया बाजार भवन बना करके बीके रोड में स्पष्ट निर्देश है, दुकान बना करके देना है, पुनर्स्थापित कराना है। मामला है कि यहाँ पर हाई कोर्ट से आदेश है कि हम लोग यहाँ पर 40 साल दुकान यहाँ पर है, 40 साल से दुकान यहाँ पर हम लोग रखा है। उसी अवस्था में आदमी को गुजार दिया गया है। हाई कोर्ट से आदेश है कि दुकान बना के दीजिए फिर तोड़िए। यहाँ हाई कोर्ट तक आदेश का कोई अवहेलना हो रहा है पूर्णतः। यहाँ के प्रशासन हाई कोर्ट से बड़ा है, मतलब दरभंगा के प्रशासन में न्यायालय का आदेश हुआ था और आज जाकर के यह इम्प्लीमेंट में आया है। मैं नगर निगम को भी सबसे पहले मैं अदालत का शुक्रिया अदा करता हूं कि अदालत ने इस आदेश पर अमल करवाया है। उसके बाद मैं नगर निगम के अधिकारियों का और जितने भी यहाँ अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और जो डीएम साहब द्वारा अपॉइंट अधिकारी, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। इस डिमांड को लेकर दुकानदार धरने पर बैठ गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें समझाया, लेकिन जब दुकानदारों ने धरना खत्म नहीं किया तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर उन्हें वहां से हटा दिया। जिन दुकानों को तोड़ा जा रहा है वहीं ये दुकानदार पिछले 40 सालों से कारोबार कर रहे थे। दुकान तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ लोग हाईकोर्ट भी गए, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। दुकानदारों की नाराजगी ये है कि हाईकोर्ट के क्लियर आदेश के बावजूद नई दुकानें देने के पहले ही उनकी दुकानों को तोड़ा जा रहा है। अभी 4 दुकानों पर बुलडोजर चला है, 57 दुकानों को तोड़ना अभी बाकी है। फिलहाल लहरिया सराय इलाके में तनाव है। दुकानदारों का कहना है कि जब तक उन्हें नई दुकानें नहीं मिलेंगी तब तक वो अपनी दुकानों को नहीं छोड़ेंगे। ये तस्वीरें पटना के बाढ़ इलाके की। यहां भी बुलडोजर एक्शन से टेंशन का माहौल है।
पटना के बाढ़ में बुलडोजर की जद में मंदिर और ठाकुर बाड़ी भी आ गए, जिसे धराशायी कर दिया गया। प्रगति यात्रा के दौरान बाढ़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तरायण गंगा के तट पर स्थित उमानाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण की सौगात दी थी। जिसको लेकर दूसरे फेज में अतिक्रमण के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ओम नमः शिवाय वाला टूट जाएगा। मंदिर से सटे पुराने ठाकुर बाड़ी को तोड़ा गया है। मंदिर परिसर में दुकानदारों ने भी अतिक्रमण किया हुआ है। अगले फेज में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। परिसर का जीर्णोद्धार होना है और आप जानते हैं कि पिछले साल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे प्रगति यात्रा के दौरान उमानाथ मंदिर के विकास के लिए योजना पास हुआ है। सती स्थान से लेकर पीछे तक कॉरिडोर बनना है और उमानाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, मंडप बनेगा, बहुत सारे योजना का हिस्सा है। तो मंदिर नए प्रभाव में आएगा, नया विकसित हो रहा है। बाढ़ का एक सबसे बड़ा अहम जगह है ये, उसका विकास हो रहा है। तो इसके दायरे में क्या मंदिर परिसर के आसपास जो भी जगह अतिक्रमण सभी हटाए जाएंगे? हाँ, क्या क्या होना है, क्या निर्माण क्या है यहाँ पर, क्या होना है? निर्माण धर्मशाला है, खुला स्थल है, ताकि यात्रियों को कष्ट ना हो, जितना यात्रियों को सुविधा मिले उतना अच्छा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उमानाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण पर खर्च करने का लक्ष्य रखा था। उमानाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए मार्केट कॉम्प्लेक्स, आश्रय स्थल, सामुदायिक भवन और पार्किंग स्थल का निर्माण होना है। विकास के क्रम में पुराने बिल्डिंग और अस्थायी अतिक्रमण को हटाना जरूरी था। इसके कारण कार्य में देरी हो रही थी। उसी के क्रम में दूसरे फेज में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ये योजना का हिस्सा है। आगे भी तीसरे फेज में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सौंदर्यीकरण से उमानाथ मंदिर देश स्तर पर फेमस हो सके, इस मंदिर का महत्व अधिक है और यहाँ वैसा नहीं, पुराना मंदिर होने के कारण विकास नहीं हो पाया था। जिले में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए कानून का ऐसा शिकंजा कसा है जिससे फरार अपराधियों में हड़कंप मच गया। जिले में एक साथ हुई इस बड़ी कार्रवाई ने अपराध जगत की नींद उड़ा दी। पहली मासिक आपराधिक गोष्ठी है। इसमें आपराधिक जो भी मामले पूर्व में दर्ज हुए हैं उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कांड निष्पादन पर निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वारंट कुर्की के निष्पादन पर कार्रवाई करने को कहा गया है। पुलिस मुख्यालय से निर्देश है कि समय समय पर हम लोग अलग अलग थानों में जनता दरबार करें, लोगों की शिकायतें सुने। तो हमारे साथ साथ जो एसपी सिटी हैं, एसपी ग्रामीण है, इसके अलावा जो भी एसडीपीओ आप लोग हैं, सभी लोग जाएंगे और थाने की कार्यशैली को बेहतर बना पाएंगे। इसके अतिरिक्त यातायात प्रबंधन पे हमारा फोकस है। सम्राट की पुलिस ने ऐसा एक्शन दिखाया कि अपराधी या तो थाने की दहलीज पर सिर झुकाने को मजबूर हुए या फिर अपने घरों को बुलडोजर के नीचे जाते देख सन्न रह गए। पुलिस की सख्ती का सीधा असर देखने को मिला। लूट, हत्या और बलात्कार जैसे 46 संगीन मामलों में फरार अपराधियों ने डर के मारे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं 264 फरार अभियुक्तों के घरों पर बुलडोजर कब्जा और देखते ही देखते अवैध निर्माण मलबे में तब्दील हो गए। बताया जाता है कि पुलिस ने पहले से 310 फरार अपराधियों की सूची तैयार की थी। तय रणनीति के तहत 299 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई, जिससे अपराधियों को भागने का मौका तक नहीं मिला। अपराधी हो या फिर अतिक्रमण, बिहार में बुलडोजर फुल रफ्तार से दौड़ भी रहा है, तोड़ भी रहा है। इसीलिए सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली। बिहार में बुलडोजर नीति और बुलडोजर के माध्यम से गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों, अति पिछड़ों, महादलितों और आदिवासियों के घरों को तोड़ा जा रहा है। गरीबों को इस ठिठुरन भरी सर्दी में सड़कों पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बिहार में जो सरकार है ये कहीं ना कहीं बुलडोजर नीति वाली सरकार है। गरीबों, शोषितों, वंचितों के हक और अधिकार को छीनने वाली, उनके जीवन यापन को कमजोर करने वाली सरकार है। बिहार में बुलडोजर किसी गरीब के घर पर नहीं बल्कि अतिक्रमण और अवैध कब्जों पर चल रहा है।
सवाल यह है कि विपक्ष को कानून के राज से इतनी परेशानी क्यों है? क्या अवैध कब्जे, माफिया और अराजकता ही उनकी राजनीति की पूंजी रही है? अब सरकार संविधान और कानून के तहत कार्रवाई कर रही है, तब विपक्ष का विरोध साफ बताता है कि ये लोग अतिक्रमणकारियों और माफियाओं के साथ खड़े हैं, न कि आम जनता के साथ। भाजपा का स्पष्ट मत है, कानून सबके लिए बराबर है और बिहार में अब तुष्टीकरण नहीं, सुशासन चलेगा। बुलडोजर अभियान के दौरान कई जगहों पर लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन हर आवाज को दरकिनार कर प्रशासन का बुलडोजर लोगों के आशियाने को रौंदता रहा। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यातायात व्यवस्था सुधारने और लगातार बढ़ रहे जाम से राहत दिलाने के लिए मुख्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है। अभी तक बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमते आई है, लेकिन अब बिहार में भी योगी मॉडल को चस्पा किया जा रहा है। हालांकि इसके अपने राजनीतिक मायने हो सकते हैं, लेकिन एक तरफ जहां विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता भी कहने लगी है यह नीतीश सरकार नहीं आई, बुलडोजर वाली सरकार आई। और ये कार्रवाई अभी लंबे समय तक जारी रहेगी, यानी बिहार में अभी बुलडोजर पर बवाल थमने वाला नहीं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।